रात के 1 बजे नेहा अपने मकान में पढ़ाई कर रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक ठक ठक की आवाज़ आई। वह दरवाजे के पास आई और पूछने लगी, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वह सोच में पड़ गई कि शायद ऐसे ही मुझे वहम हुआ होगा। 5 मिनट बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक। इस बार आवाज़ ज़्यादा ज़ोर की थी। नेहा डरते डरते दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए कुंडी खोली, बाहर से कोई आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ एक अजीब सी जानवर की थी। नेहा सहम गई। नेहा का दिल तेज़ धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा भीतर से और अपने आप ही खुल गया। उसकी कमर के अंदर एक ठीक ठीक ऐसी आवाज़ आ रही थी। वह समझ नहीं पाई कि उसके सामने कौन खड़ा है। उसने अपनी आँखों को ठीक से मला और खोला तो वह हैरान रह गई। उसके सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था, जो आधा इंसान आधा जानवर था। नेहा उसे देखकर जोर की चीखी और बेहोश हो गई। उसके आस पड़ोस के लोग उसकी चीखें सुनकर उसके कमरे में आए। उसके मुंह पे पानी छिड़का और जब नेहा होश में आई तो उसने सबको बताया कि उसे कैसे एक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। और जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ रख ही रही थी कि दरवाज़ा अपने आप खुला और एक अजीब सा जानवर, या कहो अजीब सा इंसान, वो उसके सामने खड़ा था। सब ने उसे समझाया कि हो सकता है तुम्हारा वहम हुआ हो, पढ़ाई का स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। नेहा की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। नेहा अगले दिन फिर पढ़ाई कर रही थी। उसी वक्त फिर से दरवाजे पर ठक ठक की दस्तक हुई। इस बार नेहा को यकीन हो गया कि कल जो हुआ था वो कोई उसका वहम नहीं था। इस बार नेहा ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब बाहर से आवाज़ आई, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे लिए दरवाज़ा खोलना ही होगा। नेहा ज़ोर से चीखी, चले जाओ। बाहर से हंसने की आवाज़ आई और जाते जाते वो जो भी था ये कह के गया, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, कल मैं फिर से आऊँगा। उसके बाद उसके अगले दिन भी मैं फिर से आऊँगा। अब नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ। नेहा ने अपना सामान बांधा और चुपचाप अपने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।